हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, बेसिकली ये जो टॉपिक है अपना, ये फर्स्ट यूनिट है किसकी, WRE की। WRE मतलब वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है भाई, हाइड्रोलॉजी पढ़ना है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं हाइड्रोलॉजी है क्या। ठीक है, हाइड्रोलॉजी क्या है, तो बेसिकली क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। अल्टीमेटली अपन बात करें तो यदि डेफिनेशन की तरफ मैं जाऊंगा तो क्या होगा भाई, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन किससे डील करेंगे, वाटर से डील करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसका एक्यूरेंस हो सकता है, उसका वाटर का सर्कुलेशन हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वाटर का। कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो जो ये साइंस रहेगी, यानी कि जो भी साइंस की जो ब्रांच है, या फिर अपन कह सकें ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जल के अपन सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने को, ठीक है, या फिर उसके होने को, या फिर अपन उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यानी कि बंटवारे को अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, अर्थ और अर्थ एटमॉस्फेयर की अपन जब बात करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली किससे डील कर रहा है, वाटर के साथ डील कर रहा है। कौन से वाटर की डील कर रहा है, जो कि एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत अपने चलते रहता है। तो यदि मैं सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो अब डेफिनेशन यदि लिखना चाह रहे हो हाइड्रोलॉजी की तो क्या होगा, हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस, हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस which deals with the occurrence, circulation and distribution of water, कहाँ पे, अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी एक तो अर्थ सरफेस की बात करें या फिर अर्थ की अपन बात कर लें, या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत यदि वाटर का एक्यूरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की यदि अपन स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मेरी हाइड्रोलॉजी कहलाती है। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन होगी अपनी हाइड्रोलॉजी की। सेकंड जो अपन बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपन को पढ़नी है वो है अपनी हाइड्रोलॉजिकल सर्कल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है भाई, अपनी किसकी बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो देखो ये आपने सुना होगा या फिर पहले ही अपन छोटी क्लास के अंदर अपन ये बात करते हैं कि वाटर है, वाटर के यहाँ पे है, अर्थ सरफेस के अंदर कहाँ है, लेक्स के अंतर्गत, झीलों के अंतर्गत है, समुद्र के अंतर्गत है, रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो वाटर है, यदि मैं मान के लूँ ओशियन की बात कर ले, अपन समुद्रों की बात कर लेते हैं पहले। तो समुद्रों के अंदर क्या होगा, जैसे अपन टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि राइज होता है तो वाटर क्या होता है, एवोपरेट होने लग जाता है। क्या होता है भाई, वाटर का सबसे पहले क्या होता है, एवोपरेशन होता है। कहाँ से हो सकता है, ये कहीं भी वाटर की सरफेस से हो सकता है, लेक से हो सकता है, रिवर से हो सकता है, ओशियन से हो सकता है। तो जैसे ही वाटर क्या होगा, मेरा पहले बाष्पीकृत होगा यानी एवोपरेट होगा, और एवोपरेट होकर लगातार क्या होता जाएगा, ये हवा के साथ में ऊपर की तरफ वर्टिकली सर्कुलेट होता रहेगा। क्या रहेगा, एक वर्टिकली लिफ्टिंग कंडीशन बनेगी जिससे क्या ऊपर की तरफ जाता रहता है, क्योंकि जो भी चीज़ हल्की रहेगी वो क्या रहेगी, हवा के अंदर रहेगी। ठीक है, ये जो बाष्प है क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है, यानी अर्थ सरफेस से जो वाटर है जो एवोपरेट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहाँ जाएगा भाई, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपन को पता है कि अपन एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर जाते रहते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता रहता है। यही है ना, अपन को पता ही है कि भाई 165 यदि मीटर के ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री से टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये जो वाष्प है ऊपर जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी होने लग जाती है, यानी कि जमने लग जाती है। क्या होने लग जाती है भाई, जमने लग जाती है। और वहाँ पे क्या हो जाता है कि लगातार ये वाष्प जाती रहेगी तो वहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस फॉर्मेशन को अपन क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, संघनन। ठीक है, एक वर्ड सुना होगा आपने, संघनन। तो वो क्या होता है, वाष्प के कंटिन्यूसली ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, कंडेंसेशन होने लग जाता है। ठीक है, और फिर एक जो क्लाउड्स हैं वो एयर के साथ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड के अंतर्गत, और जब उसके अंतर्गत जो वाटर का वेट है, यानी कि जो पानी की जो मात्रा है, जो क्लाउड के अंदर एक सफिशिएंट लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से क्या होने लग जाती है, अपनी बारिश होने
होने लग जाती है, यानी कि प्रीसिपिटेशन बोलते हैं उसको। उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, प्रीसिपिटेशन, इसका यानी निक्षेपण या फिर क्षेपण अपन बात कर सकते हैं। बेसिकली देखो वो है क्या, प्रीसिपिटेशन का मतलब बारिश ही है, यानी कि रेन ही है, लेकिन उसके कई टर्म्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार तो क्या होता है, कहीं बर्फबारी होती है, ठीक है, उसको अपन स्लो फॉल कह देते हैं। कहीं पे यदि हल्की बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महीन बारिश है तो उसको अपन ड्रिजल्स बोल देते हैं, ठीक है, कहीं ग्लीज बोल देते हैं, कहीं स्लीट बोल देते हैं, या कहीं पे आइस बर्ग की टर्म में हो, यानी मोटे मोटे आपने सुना होगा ओलावृष्टि, तो वो भी क्या है, एक रेन का टाइप है, यानी प्रीसिपिटेशन का टाइप है वो अल्टीमेटली, ठीक है, या फिर बारिश की बूंद है, या रेन तो अपन कहते ही हैं। तो ये क्या होगा, जो वाटर है जो कंडेंसेट हुआ क्लाउड्स के अंतर्गत, क्लाउड से क्या आएगा, नीचे की तरफ वापस आने लगेगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, प्रिसिपिटेशन हो गया अब यहाँ पे। अब जो वाटर है उसमें से क्या होता है, कुछ पोर्शन तो डायरेक्टली वापस से एवोपरेट हो जाता है, कुछ पोर्शन तो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, कुछ पोर्शन क्या होता है, वो वाटर के अंदर नीचे सीपेज कर जाता है, सर्फ जो अर्थ सर्फेस है उसके अंदर क्या करता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके दो एक प्रोसेस होते हैं, इनकी मैं डेफिनेशन में आगे बात करूँगा, पर्कुलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन होता है। इसके अलावा जो वाटर है वो कुछ टाइम के लिए, से मान लीजिए पेड़ के ऊपर गिरा, यानी कोई ट्री है, ट्री के जो लीव्स हैं या फिर कोई बिल्डिंग्स है उसके ऊपर पहले पानी गिरेगा तो वहाँ कुछ टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए जो वहाँ पे वाटर रुक जाता है उसको हम बोल देते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोल देते हैं भाई, इंटरसेप्शन बोल देते हैं। फिर वाटर लगातार कंटिन्यूसली सीपेज, कुछ तो अर्थ सरफेस के अंदर से होके जाएगा और कुछ अर्थ सरफेस के ऊपर बहता हुआ चला जाता है, डायरेक्ट रन ऑफ। फिर क्या करेगा वो, अगेन कहाँ जाएगा, वही लेक्स के अंदर चला जाएगा, कोई डिप्रेशन है, कोई गड्ढा है उसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके कुछ वाटर है वो रिवर्स की हेल्प से वापस से ओशियन के अंतर्गत चला जाता है। तो कंटिन्यूसली क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, एक कंटिन्यूसली साइकिल चल रहा है। तो इसी साइकिल को अपन क्या कह देते हैं भाई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल देते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को अपन क्या कह सकते हैं, वाटर साइकिल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल। इसको आप वाटर साइकिल नाम से भी कई बार जानते हैं, ठीक है। साइकिल मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट वापस आ गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज साइकिल इज ए, क्या है भाई, एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन बनाने का यही तरीका होता है, आप एक एक चीज़ को समझो पहले, ठीक है। तो क्या है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है, वाटर एवोपरेट होता है, ठीक है। इन विच वाटर इज एवोपरेटेड, अब एवोपरेट कहाँ से होता है भाई, सरफेस से होता है, ठीक है। फ्रॉम वाटर सरफेसेस एंड ओशियंस, और कहाँ से, समुद्र से, या तो पानी की सतह से या फिर समुद्र से क्या होता है, एवोपरेट होता है। फिर क्या करता है, मूव्स इन लैंड, और ये क्या करता है, लैंड से मूव होने लग जाता है एज ए मॉइस्ट एयर मासेस, यानी कि ऐसी एयर जिसके अंतर्गत क्या है, पानी की मात्रा है, ठीक है। एंड प्रोसेस, और उसके बाद क्या होगा, प्रिसिपिटेशन। ये जाने के बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड प्रोड्यूसेस प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन होने लग जाता है, एक प्रोसेस को कंफर्म कर देता है। और ये कब होगा, इफ़ द वर्टिकल, जब कोई चीज़ होनी तो चाहिए ना वाटर को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। इफ़ द करेक्ट वर्टिकल लिफ्टिंग कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि ऐसी एग्जिट कंडीशन बन रही है तो उस केस के अंदर मेरा क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूं कि कहाँ से कहाँ तक की अपन स्टडी करते हैं, तो अपन इसको क्या है, 1 किलोमीटर तो अर्थ सरफेस के अंदर कंसीडर किया जाता है कि जो वाटर है वो क्या करता है, अर्थ सरफेस के अंदर क्या कर जाता है, सीप कर जाता है, अंदर की तरफ चले जाता है, पर्कुलेट हो जाता है या फिर इनफिल्ट्रेट हो जाता है, और 15 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर तक चलते हैं। तो अपन को कहाँ तक की स्टडी करनी, 1 किलोमीटर धरती के नीचे की और 15 किलोमीटर ऊपर की, ठीक है। तो इट एक्सटेंड, आप इसको लिख सकते हो चाहो तो, इट एक्सटेंड
इट एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक भाई, ऊपर यानी 1 किलोमीटर नीचे, 1 किलोमीटर बिलो, 1 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस एंड कहाँ तक, 15 किलोमीटर अबव तक, ठीक है, एंड 15 किलोमीटर अबव, 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये चीज़ आपको याद रखनी, यानी जब भी आप हाइड्रोजन साइकिल की पूछेगा तो वो कहाँ पे होती है भाई, या तो अर्थ सरफेस के ऊपर होती है या फिर अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक ये अपना प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखो ये मान लेते हैं अपन, ये कोई अर्थ सरफेस है यानी ग्राउंड के अपन बना रहा हूँ, पहले मैं एक ग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कुछ ग्राउंड है, अनइवन ग्राउंड होता है हमेशा, ठीक है, एक जैसा नहीं है भाई, कहीं होली एरिया है, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ये कोई रिवर आ जाएगी यहाँ पे और लास्ट में क्या हो जाएगा, मेरे ओशियंस आ जाएंगे, ठीक है। ये आप पहले अर्थ सरफेस को समझिएगा कैसे कैसे है भाई कंडीशंस। यहाँ कोई पहाड़ी एरिया मान लीजिए, ये कोई ग्राउंड सरफेस मैंने बना दिया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक लेक है, ये क्या है भाई, ये कोई लेक हो जाएगी मान ले, ठीक है। मान लीजिए ये कोई रिवर है और ये मान लीजिए क्या है, यहाँ पे ओशियन है, ठीक है। अब जो ओशियंस जो हैं, ठीक है, एक बार पूरा दिख रहा है ना आपको डायग्राम के अंदर पूरा, चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओशियन लास्ट के अंदर दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो देखो ये ओशियन से जो वाटर क्या होगा, वो एवोपरेट होगा, क्यों होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरा सन है, क्या है भाई, यहाँ पर मेरा सन है और सन क्या करता है भाई, चमकता है, ये मेरा सन है और सन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, क्या होता है भाई, सन की वजह से हीट निकलेगी, ये सन है, इसके रेज आएंगे। अब इस रेज से क्या होगा, जो मेरा ओशियन जो है उससे जो वाटर है वो अब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एवोपरेट होता हुआ चला जाएगा, क्या होगा भाई, एवोपरेट होता चला जाएगा। इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूँगा, एवोपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, एवोपरेशन, ये मेरा यहाँ से भी होगा, रिवर से भी ऊपर की तरफ जाएगा वाटर, कुछ ना कुछ पोर्शन लेक से भी ऊपर की तरफ जाता है, ये सारा जो प्रोसेस होगा क्या होगा, एवोपरेशन मेरा कहलाएगा, ठीक है। ये अर्थ सरफेस जाता जाएगा, वाटर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा भाई, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है मेरी, कंडेंसेशन, ठीक है। अपन क्या कहते हैं भाई इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन, ठीक है। ये भी कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद यदि मान लिया कि क्लाउड से मूव कर रहे हैं, मान लिया कि क्लाउड मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये क्लाउड मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब यदि मेरा प्रिसिपिटेशन होगा, यानी ऊपर से बारिश होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, मैं इसमें से ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ये बारिश हो रही है भाई, ठीक है। यहाँ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं, हर जगह पर हो सकती है बारिश। ये क्या हो रहा है, प्रीसिपिटेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरा, प्रीसिपिटेशन हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे, ये प्रीसिपिटेशन हो रखा है यहाँ पे, प्रीसिपिटेशन, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, प्रीसिपिटेशन, ठीक है, प्रीसिपिटेशन, इसका मतलब क्या होता है, बारिश का टर्म। अब देखो कहाँ कहाँ ये किसकी टर्म में हो सकता है भाई, ये स्नो की टर्म में हो सकता था, ठीक है, ये रेन की टर्म में हो सकता है, ये हेल की टर्म में हो सकता है, हेल यानी कि ओले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यदि मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, हो गया भाई ग्राउंड सरफेस, या फिर अब इसको बोल देते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल, यानी अर्थ सरफेस के अंदर आपने पढ़ा है ना, तो नीचे जो पानी है वो एक लेवल के अंदर रहता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल कह देते हैं। तो अब ये जो बारिश का पानी आया, ठीक है, ये जो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पानी इस सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो इसको मैंने क्या कह दिया, इनफिल्ट्रेट या फिर इनफिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं, इनफिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब यदि ये जो वाटर है ये क्या करे, ग्राउंड सरफेस से जाके मिल जाए, यानी ग्राउंड वाटर से मिल जाए, नीचे की सरफेस तक जाके चला जाए, तो इसको अपन कह देते हैं परकोलेशन। क्या बोल देते हैं भाई, परकोलेशन। ये क्या हो गया मेरा,
परकोलेशन हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बात करूँ, कुछ वाटर जो होगा मेरा क्या होगा, ये पानी यहाँ से गिरा है, ये डायरेक्टली सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वाटर फ्लो करता हुआ चला जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सरफेस रन ऑफ, ठीक है। जो फ्लड आता है वो इसी की वजह से आता है ज़्यादातर, सरफेस रन ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर कुछ वाटर है उस सरफेस में से ऐसे भी फ्लो करता जाएगा, उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्राउंड फ्लो, उसको अपन बोल देंगे भाई ग्राउंड फ्लो, ठीक। अब मान लिया कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, मान लिया कि मैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना देता हूँ, ये वेजिटेशन बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं भाई, ठीक है। ये मेरे क्या है, यहाँ पे कुछ पेड़ है, तो बारिश तो इन पेड़ों के ऊपर भी आएगी, वाटर जो है इन पेड़ों के ऊपर भी गिरेगा ना भाई, प्रिसिपिटेशन तो यहाँ भी हो रहा है, तो ये भी क्या है मेरा प्रिसिपिटेशन, शॉर्ट में समझ जाएगा। और कुछ वाटर जो इन लीव्स के ऊपर जो रुक गया, ठीक है, लीफ के ऊपर जो वाटर रुक गया उसको मैं क्या कह देता हूँ, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्शन। कुछ वाटर है वो यहाँ से एवोपरेट हो जाएगा, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। यदि जो वाटर है यहाँ पे आया इन पेड़ पौधों की तरफ से, इनकी वजह से एवोपरेट हुआ, ठीक है, जो वेजिटेशन से या फिर लीव्स के थ्रू क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोल देते हैं भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, उस प्रोसेस को बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अभी आपको समझ में आया क्या भाई, यहाँ ओशियन था, ओशियन से क्या हुआ, वाटर एवोपरेट हो गया, नीचे एक सॉइल मास चला गया, यहाँ पे जाके क्या हुआ, कंडेंसेट हो गया। क्या हो गया भाई, कंडेंसेट हो गया। कुछ तो प्रिसिपिटेशन यहाँ हुआ, पेड़ पौधों के ऊपर भी आया, ठीक है, कुछ इधर आया आगे जाके, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस जो हुई, बारिश की जो प्रोसेस होती है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रीसिपिटेशन। क्या बोल देते हैं भाई, प्रीसिपिटेशन बोल दिया। इसका कुछ पोर्शन है वो स्नो की टर्म में आ सकता है, यहाँ पे जम जाएगा, कुछ रेन, कुछ हेल्स की टर्म में आया, ठीक है। कुछ वाटर तो क्या हुआ, सरफेस से बहता हुआ यहाँ लेक्स के अंदर आ गया, फिर आगे रिवर के अंदर फॉलो हो गया। कुछ वाटर है इन्फिल्ट्रेट हो गया, सरफेस से अंदर अंदर पानी इसके अंदर आ गया, ठीक है। कुछ वाटर है वो डायरेक्ट जाके क्या हुआ, ग्राउंड वाटर के अंतर्गत मिल गया, ठीक है। कुछ वाटर आया जो पेड़ के ऊपर आया, उस पेड़ पत्तियों लीव्स के ऊपर ही रुक गया, उसको अपन क्या करिए, इंटरसेप्शन। अब ये वाटर जो आया, अब यहाँ पे मान ली फ्लो आया इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर या फिर लीव्स के थ्रू क्या हो गया, वापस जो एवोपरेट हुआ उसको मैंने क्या कह दिया, ट्रांसपीरेशन बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, क्या है भाई, ये हाइड्रोलॉजिकल स्टेप्स हैं। अब इस पूरे सर्कल को क्या कहते हैं, अभी पानी वापस से कहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्टली अंदर अंदर जाके ओशियन के अंदर मिल जाएगा, कुछ ऊपर से आगे मिल जाएगा, कुछ लेक्स के अंदर, कुछ रिवर्स के अंदर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस एवोपरेट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक मेरे सबको, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट हैं उनके बारे में डेफिनेशन अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, उस पोर्शन को मैं यहीं रखूँगा अभी भी, जिससे आपकी समझ में आता रहे क्लियरली। ठीक है जी, अभी अपन बात करते हैं स्टेजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसमें मेन जो स्टेप हैं उनके अपन बात कर लेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला जो प्रोसेस रहेगा, पहला अपन बोल देते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है भाई, एवोपरेशन। सेकंड की अपन बात करें या फिर आप रैंडम लिख सकते हो चाहो तो, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या आता है, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या क्या हो रहा है उसमें से आप नाम देख के बता सकते हो मेरे को, ठीक है। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, और क्या था भाई, क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ठीक है, परकोलेशन। डिप्रेशन स्टोरेज, ये जो है मेरे क्या है, डिप्रेशन स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज। और क्या है 6 नंबर पर, स्टोरेज के अलावा क्या हुआ था भाई, रन ऑफ और ट्रांसपीरेशन। रन ऑफ, ट्रांसपीरेशन
ट्रांसपिरेशन एंड लास्ट में ग्राउंड वाटर फ्लो। क्या था भाई? ग्राउंड वाटर। ये मेन कंपोनेंट हैं जिनके अपन बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, कुछ वो डेफिनेशंस हैं अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेसिकली छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एवोपरेशन की। ठीक है, तो बेसिकली एवोपरेशन क्या है भाई? वाटर का क्या होना है? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो चेंज ऑफ वाटर लिक्विड टू गैसेस। तो ये क्या होता है मेरा? एवोपरेशन होता है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है, बाष्पीकरण ही तो हो रहा है भाई। जो लिक्विड था उसमें क्या हो रहा है? चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। ये तो पहली प्रोसेस होगी। सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड क्या है मेरी? कंडेंसेशन। क्या है भाई? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? बेसिकली ये क्या है? दूसरी प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कौन से फेज से? गैस के फेज से लिक्विड फेज में हो रहा है। तो अल्टीमेटली अपन क्या कह सकते हैं? दिस इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ मैटर, इट इज द चेंज ऑफ मैटर। यहाँ पे मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर यहाँ पे अपना क्या है? रेफरेंस में वाटर ही है। ठीक है, तो चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैसेस फेजेस टू लिक्विड फेज, यानी कि गैस से उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? कंडेंसेशन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इट इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। यानी वेपराइजेशन की क्या है भाई? मेरी उल्टा है। क्या है? वेपराइजेशन का मेरा उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, दिस इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड। ठीक है, अपन ने एवोपरेशन देख लिया है, कंडेंसेशन देख। तीसरी जो प्रोसेस आती होती है प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन के अंदर क्या हो रहा है? वाटर है वो वापस सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो क्या हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एज स्नो, रेन एंड हेल स्टॉर्म। इट इज, तो क्या है भाई? प्रेसिपिटेशन क्या है? डिपोजिशन ऑफ वाटर। इट इज डिपोजिशन ऑफ वाटर कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एज, किसकी टर्म में आएगा भाई? ये या तो स्नो के टर्म में आ सकता है, या फिर रेन के टर्म में आ सकता है, या फिर हेल्स ETC, और बहुत सारे वो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अब जब पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको और डिटेल के अंदर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बाद। नेक्स्ट आता है अपना इंटरसेप्शन। क्या होता है भाई? इंटरसेप्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि ये जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ इसका कुछ पोर्शन क्या हुआ, जो रूट्स हैं या फिर लीव्स हैं या फिर कोई रुकावट है रास्ते के अंतर्गत, ठीक है, उनके ऊपर कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है? रुकता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंटरसेप्शन। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज ए शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ रेन वाटर ऑन द वेजिटेशन ऑफ रूट टॉप्स। तो इट इज short term retention on vegetation और रूफटॉप्स, इन कुछ समय के लिए वहाँ पे रुक गया, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? इंटरसेप्शन कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन क्या था?
कि जैसे जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ उसका कुछ पोर्शन क्या हो गया, वाटर अर्थ सरफेस के अंदर इंसर्ट कर गया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल फ्रॉम द सरफेस, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से, सरफेस से अंदर। ठीक है, तो वाटर इनटू द अर्थ सरफेस। ठीक है, इनटू द सॉइल कह दो या फिर अर्थ सरफेस से कह सकते हो, इनटू द सॉइल फ्रॉम सरफेस, इनटू द सॉइल फ्रॉम सरफेस। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरसेप्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके साथ में किसको, परकोलेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है परकोलेशन एंड इंटरसेप्शन के अंदर, सॉरी इन्फिल्ट्रेशन। तो देखो इन्फिल्ट्रेशन अंदर वाटर क्या हुआ, सॉइल के अंदर तो गया लेकिन दूसरी लेयर के अंदर नहीं गया है, ना ही वाटर टेबल को टच किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन यहाँ इन्फिल्ट्रेट हुआ वो क्या करेगा, वापस सीपेज होकर चला जाएगा। जबकि परकोलेशन वाला वाटर है वो यहाँ से लेके दूसरी लेयर के अंदर इंसर्ट कर जाता है, तो उसको अपन परकोलेशन कह देते हैं। तो बेसिकली ये भी मूवमेंट ही है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, ये मेरा क्या कहलाता है भाई, परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो, इनको मैं हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ से। बाकी नेक्स्ट और 4-5 टर्म उनको भी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं अब। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखो ट्रांसपिरेशन मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी वाटर है, ठीक है, जो वाटर है कहाँ से आया, यहाँ से बारिश का कुछ वाटर आया जो अर्थ सरफेस पे यहाँ पे आया और इन पेड़ पौधों पे आ गया। अब इन पेड़ पौधों की हेल्प से यानी लीफ से क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्ट हो गया, एवोपरेट हो गया ऊपर की तरफ, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द वाटर ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड एंड एवोपरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स, यानी कि लीव्स के थ्रू, पेड़ों के लीव्स के थ्रू जो ऑपरेशन हुआ उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरफ्लो। तो बेसिकली देखो ये क्या है कि ये जो वाटर है यहाँ से जो इसके अंदर क्या हो गया, इनफिल्ट्रेट हो गया। इनफिल्ट्रेट होने के बाद ये जो फ्लो हो रहा है सब सरफेस के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या कह देते हैं, इंटरफ्लो। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, ग्राउंड वाटर फ्रॉम द फ्लो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, यानी ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर है एंड बिलो द सब सरफेस, और सरफेस से नीचे है, तो उसको अपन सब सरफेस फ्लो भी बोल देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरफ्लो कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिप्रेशन स्ट्रोसेज या फिर डिचेज, यानी बीच के अंदर कहीं पे भी गड्ढे हैं जिसके अंदर पानी क्या हो जाएगा, मेरा एकत्रित हो जाता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, डिप्रेशन स्टोरेज कह देते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, रेन वाटर accumulated in small depression and ditches above the surface is called depression storage, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर कुछ गड्ढे हैं या फिर डिचेज हैं जिसके अंदर जो रेन का वाटर है वो आके इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, उसको हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन स्टोरेजेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरफेस रन ऑफ, यानी कि सरफेस रन ऑफ यानी इस सरफेस के ऊपर जो वाटर जो ये फ्लो होके आ रहा है इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ रेन, यानी रेन का वह पोर्शन दैट रीचेज इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल, जो कि बारिश के तुरंत बाद क्या होता है, पहुंच जाता है कहाँ पे, जो भी वाटर के जो सोर्सेज हैं, ओशियन है या फिर लेक्स हैं उसके अंदर फ्लो ओवर द सरफेस, और जो सरफेस के ऊपर फ्लो होते हैं तुरंत इमीडिएटली जो अपन को मिल जाता है, रन ऑफ कहलाता है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो इसको डायरेक्ट रन ऑफ भी बोला जाता है और रेनफॉल एक्सेस भी आपसे बोला जाता है। जब भी आपसे रेनफॉल एक्सेस या डायरेक्ट रन ऑफ पूछे तो इसका मतलब क्या है, वो सरफेस रन ऑफ वाटर की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट वन आता है वेस्ट फ्लो। ठीक है, दिस इज द डिस्चार्ज ऑब्टेन इन एनी स्ट्रीम ड्यू टू द ग्राउंड वाटर सीपेज, यानी कि वाटर के अकॉर्डिंग, यानी ग्राउंड वाटर है इसमें सीपेज के थ्रू यदि आपको कुछ डिस्चार्ज मिल जाए या फिर स्प्रिंग के थ्रू मिलता है जो अर्थ सरफेस के अंदर होता है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, वेस्ट फ्लो बोल देते हैं, या फिर अपन ड्राई वेदर फ्लो या फिर इन्फ्लुएंट सीपेज भी इसको बोला जाता है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन से ही आपको सब पता होना चाहिए कि भाई एवोपरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंटरसेप्शन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है,
होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से तो बहुत बार पूछा जाता है कि इसको अपन क्या कह देते हैं, जो वाटर की यानी कि लीव्स के थ्रू जो एवोपरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो वाटर है वो एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर चला गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया वाटर का एक लेयर से दूसरी लेयर, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पर्कुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। तो ये बेसिकली अपनी क्या थी, कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।